अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में दरिया तो बहुत से, गिरते हैं समंदर में दरिया तो बहुत से, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की जब इब्तदा की मक्का मुकर्रमा में, जब इब्तदाई दिन थे तो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जमात के अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो करीबी रिश्तेदार थे और उसके बाद मक्का में अहले कुरैश के जितने बड़े बड़े चौधरी थे और अलग अलग कबीलों की शाखों के जो रहनुमा थे, जिनमें सर फहरिस्त अबू जहल का नाम सबसे पहले आता है, उतबा भी है, वलीद भी है, अबू लहब भी है। उस दौर में ये तमाम ताकतें एक जगह इकट्ठी हो गई। हालांकि इनकी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम हक को दबाने के लिए इकट्ठे होकर मुतफिक्का तौर पर हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ साजिशों की इब्तिदा हुई। हम सब अगर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और दुनिया के तमाम इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर वो चाहते हैं कि वो अपने उस हदफ तक पहुंच जाएं, अपने उस मिशन तक पहुंच जाएं जो उन्होंने दिल में ठान रखी है, आप भी अगर चाहते हैं कि दिल में जो इरादा है, जो नेकी है, जो अच्छाई की बात है, जो हक और सच्चाई का रास्ता है, उसके अगर उरूज पर पहुंचना है तो उसका कायनात में अगर कोई आइडियल है तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अबू जहल मिला रास्ते में, उसने नौज़ुबिल्लाह बुरी बात कही कि आप ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं, आप एक खुदा की दावत दे रहे हैं, आप ऊंच नीच को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप गुलामों को बराबर सफ में बैठने की बात कर रहे हैं, आप औरतों को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, आप बेटियों के कत्ल को बंद करने की बात कर रहे हैं, आप जायदाद में अपनी बच्चियों को हिस्सा देने की बात कर रहे हैं। अबू जहल जो था वो परेशान था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो कहते हैं कि बिलाल बराबर आ जाएगा, ये उसामा जैसे गुलामों को सरदारियां देने की बात कर रहे हैं। तो उसने पूरी ताकत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ मिशन शुरू किया। आज जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और खासकर जो लोग दीनी मिजाज रखते हैं, वो अगर कोई नेकी का काम करते हैं, उनको मोहल्ले में, गली में, रिश्तेदारी में दो चार लोग अगर छेड़ दें, अच्छा तूने खाने पीने का मामला शुरू कर लिया है, अच्छा तू रियाकारी कर रहा है, तू हरामखोरी कर रहा है,
तू ये कर रहा है। जब 15-20 लोगों की बातें सुनता है तो क्या कहता है आके अपने यारों दोस्तों को, अजी मैं तो अल्लाह के रास्ते में निकला था लेकिन ये सब मेरे मुखालिफ हो गए, मैंने क्या करना है, इस काम को छोड़ रहा हूं मैं आज से। इधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखें, अबू जहल मुखालिफ हमला करता है रसूलुल्लाह के ऊपर, उतबा मुखालिफ हमला करता है रसूलुल्लाह के ऊपर, अबू लहब मुखालिफ रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म करता है, यहां तक कहता है कि तुम्हारी बेटियों को नौजुबिल्लाह तलाक दिलवाऊंगा। अब्दुल्ला बिन जिदान जैसा बदमाश, उमैया जैसे गुंडे जो सरे बाजार पत्थर मारते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और 1-2 दिन की बात नहीं, ए दुनिया के इंसानों, इससे बेहतरीन आइडियल क्या होगा। तुम चंद कदम चलते हो, थोड़ी सी परेशानी आती है, वावेला करने लगते हो, थोड़ी सी परेशानी आती है, रुख मोड़ने लगते हो, जरा सी परेशानी आती है, अकीदा बदलने लगते हो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इकट्ठे हो गए सारे के सारे, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम शुरू किया था, अपनी अपनी जिंदगी पे इस बात को लागू कर लें। आप निकले हैं कोई अच्छाई के काम के लिए, आप किसी नेकी के लिए निकले, आप दयानतदारी से कारोबार करने निकले, आप दयानतदारी से पढ़ने के लिए निकले, आप दयानतदारी से लोगों की खिदमत करने निकले, आप दयानतदारी से समाज को जोड़ने निकले, और फिर आपको कुछ लोगों की मुखालफत का सामना है और फिर आप पीठ फेरते हैं। पीठ फेरना मुहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में हराम है। इस्लाम ने यह तालीम नहीं दी है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो कुछ हो सकता था, बतौर भाई लोगों ने कहा कि हम तो आपके साथ नहीं, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, फरमाया हम तो आपके साथ नहीं, मोहल्लेदार पीछे, हुकूमत मुखालिफ। जहां बेटियों का रिश्ता हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि अगर आप दीन हक की बात को नौजुबिल्लाह नहीं छोड़ेंगे तो हम तो रिश्तेदारी खत्म करेंगे। आज के दीनदार लोग ये चाहते हैं कि कोई परेशानी भी ना हो, कोई दुख भी ना हो, कोई तकलीफ भी ना हो, बेहतरीन हलवा बिरयानी हो और फिर हम दीन की बात करते रहे। दीन की इब्तदा मुश्किलात में से हुई। दीन को अगर कायम रखना होगा तो जो मुश्किलात आएंगी उनको खूबसूरती के साथ, उनको उसने इखलाक के साथ और उनको मुस्बत राय अमल के साथ तब्दील करना होगा। आपके पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं हैं कि आप अपनी बात दूर तक पहुंचा सकें, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात ना करें? कीजिए, उस वक्त तक जारी रखिए जब तक आपकी बात सुनी नहीं जाती। उस वक्त तक आवाज़ें हक बुलंद करते रहिए जब तक उसका असर नहीं हो जाता। आपको पता है एक वक्त ऐसा आया मक्के की जमीन पर कि जितने मुशरिक थे इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने दुनिया का खतरनाक तरीन काम किया। क्या काम किया? उन्होंने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ, और वो तमाम लोग जिनकी अभी उंगलियों पर गिना जाता था, जिनमें अबू बकर सिद्दीक भी हैं, जिनमें बिलाल हबशी भी हैं, जिसमें उस्मान ज़िन्नुरैन भी हैं, जिसमें उमर फारूक भी हैं, और जिसमें अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी हैं, सैयदना उसामा भी हैं, यासिर बिन अम्मार भी हैं, गिनती के लोग। मक्के की तमाम ताकतें इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा कि हम इनका सोशल बाइकाट करेंगे। और सोशल बाइकाट कैसा? कोई मामूली सोशल बाइकाट नहीं कि हम अपने जानवरों का दूध आपको पीने के लिए नहीं बेचेंगे, हम अपने कुओं से पानी आपको नहीं देंगे, हम अपने खेतों का अनाज आपको नहीं फरोख्त करेंगे, हम अपने बागों की खजूरें आपको नहीं देंगे। और आखिर वो बाइकाट इस हद तक बढ़ा कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम को 2 साल तक एक इलाके के अंदर कैद रखा गया कि शायद नौज़ बिल्लाह तंग आकर ये लोग कहेंगे कि हम दीन हक को छोड़ते हैं और जिस तरह तुम लोग कहते हो हम तुम्हें मानने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ फिर? 14.5 साल के तशद्दुद के बाद, 14 साल के तशद्दुद के बाद क्या हुआ?
प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मक्के में हैं और उसी बैतुल्लाह में, उसी बैतुल्लाह की छत पर बिलाल खड़े होकर कहते हैं अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर कोई दुनिया में इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसको नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाना होगा। कौन सी सुन्नत? पॉजिटिव वेव की सुन्नत, मुस्बत, अच्छा सोचना, अच्छा इरादा रखना, अच्छा नेकी के साथ आगे बढ़ना। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ते थे। देखिए घर में बच्चे भी हैं, उनकी ज़रूरियात भी है, हमारी माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा भी हैं, और बीच में कहत के दिन भी आते हैं, और दूसरी तरफ से अबू जहल भी हमला करता है, ज़ख्मी भी होके आते हैं, चोट भी लगती है, कारोबार भी ख़राब हो गया है। तो उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्बत लाए अमल में हैं, फिर भी अपनों के साथ खुशी की बात करते हैं। ज़ैद बिन हारिसा ने कहा था ताइफ में, या रसूलल्लाह दुआ करें कि जिन लोगों ने आपको मारा, जिन लोगों ने आपको जख्मी किया, आप इनके लिए बद्दुआ कर दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ उठाए, ज़ैद कहते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि अब जो दुआ होगी उसके बाद ताइफ के लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे अल्लाह, ये जो लोग मेरे मुखालिफ हैं ये नादान हैं, अगर तू चाहेगा तो इनको हिदायत मिल जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो इनके वाली आने वाली नस्लों को हिदायत मिल जाएगी। बहादुर आदमी बदतरीन हालात के अंदर भी अपनी जुबान से बुरी बात को नहीं निकालता। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बहादुर आदमी की यह पहचान है। हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ने जिनको इज्जतदार बनाया, जिनको ताकतवर बनाया, अल्लाह ने जिनका मियार बुलंद किया, जो हिम्मतदार हैं, जो बहादुर हैं, बहादुर वो नहीं जो फौज के और या सिपाहियों के सिर पर, बहादुर वो नहीं जो हुकूमत के सिर पर, बहादुर वो भी नहीं जो दौलत के सिर पर, बहादुर वो भी नहीं जो हुस्न के सिर पर, बहादुर वो भी नहीं जो इल्म के सिर पर चंद गरीबों के सामने जाके अकड़ दिखा दे। बहादुर वो है कि जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो, अल्लाह ने हिम्मत दी हो, इक़्तिदार दिया हो, और सामने वाले को सजा भी दे सकता हो, उसके हाथ में कलम भी हो, और फिर वो सामने वाले को अपने रब की रजा के लिए माफ कर दे। वो बंदा बहादुर होता है। जो लोग घबरा जाते हैं वो गाली देते हैं, जो घबरा जाते हैं वो अपनी जुबान से बुरी बातें निकालते हैं। तो ये इस्लाम का वो मुनफरिद पहलू है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी तारीख पैदाइश से लेकर रोज़ा अतहर तक नबी अलैहिस्सलाम की तमाम सीरत ये कहती है कि प्यारे पैगंबर ने बदतरीन हालात में भी घबराहट का इजहार नहीं किया। और ये जो नमाज पढ़ते हैं, जिसमें दुआएं मांगते हैं, बेशुमार दुआओं के साथ इस दुआ को भी हमेशा शामिल रखा। हालांकि उनको दुआ की ज़रूरत नहीं थी, हमारी तरबियत के लिए कि या अल्लाह, जहाँ बहुत सी बुराइयों से पनाह मांगता हूँ, तेरे से मैं बुज़दिली से भी पनाह मांगता हूं। मुस्बत लाए अमल को तरबियत में रखना। बहुत सारे लोग जो हैं, और ख़ासकर आजकल जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को डराने की बात करते हैं, झूठी बातें लिख के गैर ज़रूरी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, और ये समझते हैं कि शायद हम इससे पैसा कमा लेंगे, या शायद इसमें कुछ कम्युनिटियों के अंदर जाके नफरत फैला देंगे। तो ये कोई कमाल का काम नहीं कर रहे हैं आप। बहुत सारे लोग कि हम क्या करें, आप अपने वजूद के मुताबिक अपने दीन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को कहने से पहले कि इस तरह करो, खुद उस नेकी को करके दिखाया। हम इस चक्कर में हैं कि अच्छा जी क्या करें क्या करें। भाई आप कुछ तो कर सकते होंगे, रिज़्क़ हलाल ईमानदारी से कमा सकते होंगे। आपके हाथ में जो तराजू है उसमें तो दयानतदारी से सामान तोल सकते होंगे आप।
आपको अल्लाह ने जिन लोगों पर इख्तियार दिया, चाहे वो 2 मुलाजिम है, चाहे वो 1 मुलाजिम है, चाहे आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, चाहे आपके घर के लोग हैं, क्या आप उनको तो अपने साथ जोड़कर ये कह सकते हैं कि मेरे पास इतने लोग मुत्तफिक हैं जो मेरी क़ियादत में हमेशा मेरे साथ हैं? जो लोग कौमों को जोड़ने की बात करते हैं, क्या वो अपने घर में अपने घर वालों को जोड़कर रख सकते हैं? क्या वो दयानतदारी का मुजाहरा कर सकते हैं? क्या कोई ताकत या दौलत, किसी का हुस्न उनको मुतासिर तो नहीं करता है? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी इस बात की बार बार ऐलान करती है, बार बार, कि मसाइब में रोया नहीं जा सकता, मसाइब में दुख दर्द का वावेला नहीं मचाया जाता। क्या बात हो गई? परेशानियां कोई नई बात है या इस्लाम मुखालिफ बातें कोई नई बात है? आप ये बताएं कि आपका अपना मियार कहां पर खड़ा है? आपने दीन हक के लिए, आपने इस्लाम के लिए, आपने माशरे के लिए क्या किया है? ये कहना आसान है। आजकल के जो मॉडरेट पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को कोई बड़े बड़े लकब के साथ कहते हैं कि जी हम तो फला जाहिलों के साथ नहीं बात कर सकते। अल्लाह के बंदे, जिनको कुछ नहीं आता उनको इंसान बनाना ही तो कमाल की बात है। सूटेड बूटेड लोगों में जाके 4 मिनट अपना मुकालमा पढ़ के आ जाना, यह कोई कमाल की बात नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें। रसूलुल्लाह ने जिस जगह से दीन की इब्तिदा की है, वहां लोग लोगों को कत्ल करते थे, वहां लोग बेटियों को कत्ल करते थे, वहां लोग मजदूरों को कत्ल करते थे, वहां एक दूसरे का हक खाया जाता था, वहां ईमानदारी नहीं थी। रसूलुल्लाह ने जिस जमीन पर आबियारी की है वो बिल्कुल बंजर थी, और उस बंजर जमीन पर ऐसा दरख्त लगाया कि उसकी छांव आज पूरी दुनिया के अंदर लोग महसूस कर रहे हैं। उस बंजर जमीन में ऐसा दरख्त लगाया कि मदीना मुनव्वरा की छांव आज पूरी दुनिया में लोग उस छांव का लुत्फ उठा रहे हैं। दुनिया की हर तहजीब में, हर एक तमद्दुन में। यह किस तरह हो सकता है कि हम सच्चाई के रास्ते को तब्दील कर दें? कोई भी ताकत, कोई भी इक़्तिदार हमें हक के रास्ते से तब्दील नहीं कर सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पहले बजाते खुद अपना मुहासबा क्यों नहीं कर लेते। दूसरों को तो कह देना बहुत आसान बात है कि फलां ने ये नहीं किया, फलां ने वो नहीं किया, फलां ने ऐसा नहीं किया, फलां ने वैसा नहीं किया। मैं अक्सर कुछ लोग जो दीगर सूबों से आते हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो बिल्कुल हैरानी होती है। फरोई मसाइल के ऊपर एक दूसरे की खींचातानी है। वो बंदा मसला पूछ रहा है जो बजाते खुद अभी मुकम्मल दीनदार नजर नहीं आ रहा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस्लाम को हमसे कोसों दूर कर दिया है। अपने उलमा के पास जाएं, अपने अकाबरीन के पास जाएं। क्या ये मुस्बत बात है कि जो कुछ आप मोबाइल पर देख रहे हैं वो सारा का सारा ही सच हो सकता है? क्या ऐसा दुरुस्त है? क्या झूठी खबरें सुनना और फिर उनको फैलाना? मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखें, रसूलुल्लाह के सहाबा को देखें, आपको रसूलुल्लाह की एक एक अदा बुखारी में मिल जाएगी, अबू दाऊद में मिलेगी, नसई में मिलेगी। लेकिन बदबख्त अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने, अब्दुल्ला बिन जिदान ने, अबू लहब ने, उसके बेटों ने हजारों बातें कही, लेकिन उनमें से हजारों बातें तारीख के अंदर दर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि सहाबा का असूल था कि जब कोई ऐसा मैसेज आता था जो दीन के खिलाफ होता था, रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ होता था, या बेअदबी वाला होता था, या लोगों को लड़वाने वाला होता था, या किसी की शान में कोई बेअदबी वाला होता था, या आपस में लोगों को नफरत फैलाने वाला होता था, तो उस मैसेज को फॉरवर्ड करने की बजाय वो लोग डिलीट कर दिया करते थे। अब आप कहो उस वक्त में मोबाइल नहीं था। अल्लाह के बंदे, इस तरह जिस तरह वो गली में चले जा रहे हैं सैयदना बिलाल, और किसी बदबख्त मुशरिक ने कोई बात कही नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, तो वो बात इधर से सुनी, इधर गायब कर दी, आगे जाके 10 सहाबा को बताई नहीं।
उसका चर्चा नहीं किया, नेकी का चर्चा, दीन हक की बात, ईमानदारी की बात, भलाई की बात। और हम क्या कर रहे हैं? हम दयानतदारी की, ईमानदारी की, भलाई की बात कम कर रहे हैं, झूठ को ज्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे से आगे पहुंचा रहे हैं, जिन बातों का सिर भी नहीं पैर भी नहीं। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को पढ़ लें और इस बात से कतई ना घबराएं कौन क्या कहता है, कौन कहां क्या हो रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाएंगे। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है, यह क़यामत तक कायम रहना है। अपने अकीदे को मजबूत रखें, अकीदे को अपने मजबूत रखिए, मुस्बत राय को कायम करें माशरे में, मुस्बत राय को। अल्लाह ने ईमान के साथ हमें बहादुरी, हिम्मत, जुर्रत, इस्तकामत, रहम दिली इनाम के तौर पर अता की है। मुसलमानों को अल्लाह ने इनाम के तौर पर दी है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यह सिफ्त नहीं दी कि जब कोई हाथ फैलाने वाला आपके आगे आता है और अगर वो 2-4 बार कहता है और आपके पास रकम कम भी होती है, उसके बावजूद आप निकाल के उसको दे देते हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के साथ जो चीजें बतौर गिफ्ट आपको अता की हैं, ये वो है। तो हमेशा इस बात को ज़हन नशीन रखें कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जहाँ ये मतलब है कि अल्लाह ही की इबादत करते हैं, रसूलुल्लाह ही की इताअत करते हैं, वहाँ उसका ये भी मतलब है कि हम जब सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं, हम घबराते नहीं, हम बदतरीन हालात में किसी को गाली नहीं देते। इसलिए इस सुन्नत को अपनाना है, अपनाएंगे जी इंशाअल्लाह। इसका बहुत ज़रूरत है, बिलखुसूस हम लोगों को बहुत ज़रूरत है कि मुस्बत ज़हनियत को कायम रखना, अंदेशों में नहीं पड़ना, अंदेशों में नहीं पड़ना। इस बात को यकीन कर लें कि नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहेंगे सारी दुनिया की ताकत मिलके आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर अल्लाह चाह लें कि नुकसान होना है, फिर सारी दुनिया लग जाए आपको बचाने के लिए, तो कोई आपको बचा नहीं सकता है। मुस्बत लाए अमल जिंदगी में लाएं, दीनी मामलात में भी, दुनियावी मामलात में भी, कारोबार में भी, सामाजिक व्यवस्था में भी मुस्बत। ना बुरा सोचें, ना अंदेशों के मुताल्लिक ख्यालात लाएं। बेशक अच्छा सोचिए, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, अच्छा सोचिए हिम्मत के साथ, इस्तकामत के साथ, और लोगों को भी अच्छाई बांटिए, हिम्मत बांटिए, खुलूस बांटिए, मोहब्बत बांटिए। खौफ बांटना कोई कमाल की बात नहीं है। मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हमें फरमाया करते थे कि कोई बात होनी तो फरमाया करते थे, बस्ती उजड़ना आसान है, बस्ती बसते 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 बस्ती है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लेंगे यार, किसी को डराना, किसी को बहकाना, किसी को उल्टे काम पे लगाना, किसी को खौफजदा करना, ये तो कोई भी बंदा कर सकता है। गिरते हुए को उठाना कमाल की बात है, मजलूम को कंधे से खड़ा, कंधा जोड़ के खड़ा करना कमाल की बात है, किसी मुस्तहिक को छाती से लगा लेना कमाल की बात है, किसी जालिम के पंजे में पंजा फंसा लेना कमाल की बात है, मजलूम के साथ डट के खड़े हो जाना कमाल की बात है, बुज़दिली फैलाना तो कोई कमाल की बात नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी दौलत अता फरमाई है। ये जो कमालात हैं इनको और लोगों में बांटें, अपने गैर मुस्लिम दोस्तों में बांटिए। माशरा बहुत तरसा हुआ है,
ठीक है, कुछ लोग मजहब के नाम पर कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन माशरा तरसा हुआ है मोहब्बतों के लिए, इस कमाल के लिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है। और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को डराएंगे नहीं, आप खुशखबरियां बांटेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।